बसव राजू के मरने की कहानी नक्सलियों ने बताई है। नक्सलियों की ओर से एक पर्चा जारी हुआ है, 3 पेज का ये पर्चा, जिसमें नक्सलियों ने पूरी कहानी बताई है कि कैसे ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम दिया, कैसे बसव राजू मारा गया। सबसे बड़ा झटका लगा है नक्सलियों को। हालांकि ये प्रेस रिलीज, ये पत्र नक्सलियों की ओर से कल जारी हो चुका था, लेकिन आपको डिटेल में बताना भी जरूरी था कि इस ऑपरेशन की बातें नक्सलियों ने क्या बताया है कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बसव राजू ढेर हुआ। ऑपरेशन चलते रहने की बात कही गई है। अभी तो आने वाला समय बारिश है, इस बारिश में भी ऑपरेशन तेजी से चलेगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करना है और इसीलिए इस ऑपरेशन में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, बहुत तेजी से अभियान चलेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। सबसे बड़े ऑपरेशन की बात करेंगे आज। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस सबसे बड़े ऑपरेशन में मारा गया सबसे बड़ा नक्सल लीडर बसव राजू। नक्सल संगठन का महासचिव था, अपने आप में ये बड़ा पद होता है। और इस ऑपरेशन में बसव राजू के मरने की कहानी नक्सलियों ने बताई है। नक्सलियों की ओर से एक पर्चा जारी हुआ है, 3 पेज का ये पर्चा, जिसमें नक्सलियों ने पूरी कहानी बताई है कि कैसे ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम दिया, कैसे बसव राजू मारा गया, कैसे बसव राजू के बारे में सुरक्षा जवानों को इनपुट मिला और ये लीक कौन किया ये भी उन्होंने स्वीकारा है, नक्सलियों ने स्वीकारा है। ये कहा है कि हमारे बीच भी गद्दार थे जिन्होंने सुरक्षा बल को ये खबर दी। और इस सबसे बड़े ऑपरेशन में सबसे बड़ा झटका लगा है नक्सलियों को। हालांकि ये प्रेस रिलीज, ये पत्र नक्सलियों की ओर से कल जारी हो चुका था, लेकिन आपको डिटेल में बताना भी जरूरी था कि इस ऑपरेशन की बातें नक्सलियों ने क्या बताया है कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बसव राजू ढेर हुआ। आपको पहले बताता हूं इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो बातें जो आपको जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि बसव राजू सेफ जोन में जाने को तैयार नहीं था, ऐसा कहना है नक्सलियों का, और इसी वजह से सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया बसव राजू। इसके साथ साथ नक्सलियों ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में 27 नहीं 28 नक्सली मारे गए हैं। ये नक्सलियों का दावा है, वो कैसे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 3 पेज में इन्होंने वो कौन कौन सी बातें लिखी है जो आपको और प्रदेश को जानना जरूरी है नक्सलियों के एंड से, तो आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन 17 तारीख से कैसे शुरू हुआ और 21 मई को कैसे ढेर हुआ बसव राजू। आपको ये भी बता देते हैं कि आने वाले समय को लेकर नक्सलियों ने अपनी रणनीति का भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में नक्सलियों की जो कमान है, जो प्रमुख जो नेता होंगे, वो किसी युवा के हाथों सौंपने की तैयारी चल रही है। ये भी उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया है। आपको बताते हैं कि कैसे बसव राजू को मारा गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक जो नक्सलियों की ओर से जारी हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के महासचिव कामरेड BR दादा के माड़ के क्षेत्र में मौजूदगी के बारे में पुलिस और खुफिया वालों को पहले से जानकारी थी। BR दादा यानी कि बसव राजू के बारे में बताया जा रहा है। कहा गया कि इस 6 महीनों में माड़ क्षेत्रों से अलग अलग यूनिटों के कुछ लोग कमजोर होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर गद्दार बन गए थे। यानी कि नक्सलियों के बीच के कुछ लोग थे जो कमज़ोर हुए और उसके बाद वो पुलिस में जाकर आत्मसमर्पण किए और उन्होंने ही इनपुट दिया था, वो आगे इन्होंने बताया है। इन अभियानों के बाद पिछले 1.5 महीनों में उनके यूनिट के 6 लोगों ने दुश्मन के सामने सरेंडर कर दिया, यानी कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया नक्सलियों की ओर से। इसके साथ साथ माड़ आंदोलन को गाइड करने वाले यूनिफाइड कमांडर के एक सदस्य भी इस बीच गद्दार बन गए। इससे उन लोगों को काम और आसान हो गया। सोचिए, जो बसव राजू की सिक्योरिटी का मेन जिम्मेदारी उठा रहा था, वो खुद भी जाकर पहुंच गया आत्मसमर्पण करने के लिए, और वही सबसे बड़ी वजह बनी और वो लगातार इनपुट देता रहा पुलिस को, और इसीलिए बसव राजू मारा गया। ये प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने बताया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि जनता को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल कर यहाँ के संपदाओं को कॉरपोरेट को सौंपने के मकसद से
चलाए जा रहे इस अभियान में गद्दारों की वजह से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पूरे इस प्रेस रिलीज की मूल बात करें तो बार बार प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने गद्दार का जिक्र किया है। उन्हें मालूम है कि कैसे लोकल जो उनके साथ में जो लोग थे जिन्होंने मुखबिरी की और उसी मुखबिरी के चक्कर में बसव राजू मारा गया। इस ऑपरेशन की बात बताते हैं कि कैसे उन्होंने बताया है कि डे टू डे क्या कुछ हुआ। 17 मई से लेकर 21 मई के बीच किस तरह से जंगल में मुठभेड़ हुआ, किस तरह से अबूझमाड़ में 28 नक्सली मारे गए, ये पूरी कहानी प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने बताई है। 18 मई को दंतेवाड़ा बीजापुर के डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जवान अंदर आए, जंगल पहुंचे। 19 तारीख की सुबह 9 बजे तक ये लोग हमारे यूनिट के अंदर पहुंच गए, यानी कि नक्सलियों तक पहुंचे। अभियान के एक दिन पहले यानी 17 तारीख को उस यूनिट का एक पीपीसी मेंबर अपने पत्नी के साथ भाग गया। सोचिए, 21 मई को ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और 18 तारीख को बताया जा रहा है कि एक नक्सली अपनी पत्नी के साथ उस यूनिट से भाग गया। इन लोगों के भाग जाने के बाद डेरा बदला गया और 19 तारीख की सुबह पुलिस फोर्स नज़दीक पहुंच गई गांव के, जहां बसव राजू समेत अन्य नक्सली छिपे हुए थे, जो जगह बदल रहे थे, जो शिफ्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा उनके घेराव क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए 20 मई को दिन भर कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान 20 तारीख को रात को हजारों पुलिस बल उनके नज़दीक पहुंचे और उन्हें घेर लिया। इसके बाद 21 मई की सुबह फाइनल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये बात नक्सलियों ने बताया है। इसके साथ साथ एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस हजारों पुलिस वाले थे। ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हेलीकॉप्टरों से की जा रही थी। नक्सली बता रहे कि पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर से खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, जबकि नक्सली खाने को तरस गए थे। ये बात उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा है। नक्सलियों ने कहा है, उनकी ओर से कहा गया है कि उन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा था और वो भूखे थे और वो ऑपरेशन में मुठभेड़ में लड़ रहे थे पुलिस जवानों के साथ में, ऐसा उनका कहना है। पहले राउंड में डीआरजी के केटलू राम को मार गिराया। इसके बाद कुछ समय तक आगे आने तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया। बाद में फायरिंग शुरू हुई। इस दौरान प्रतिरोध का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले कमांडर चंदन शहीद हुआ। नक्सलियों का कमांडर चंदन शहीद हुआ, नक्सलियों ने कहा है। फिर भी सभी ने आखिरी तक डट कर प्रतिरोध किया, यानी कि उनका मुकाबला किया। कई जवानों को घायल कर दिया, ऐसा उनका कहना है। इसके साथ साथ एक टीम आगे बढ़कर उनके घेराव को तोड़ने में सफल हुई, लेकिन भारी शेलिंग के कारण बाकी लोग उस रास्ते नहीं निकल सके। इस दौरान उनके घेराव को ब्रेक करने वाली मुख्य टीम अलग हो गई। इस दौरान सभी ने अपने अपने नेतृत्व को बचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए दादा को आखिरी तक एक खरोच भी नहीं आने दी। यानी कि कहना है कि बसव राजू को जो सेव करने वाली जो टीम थी वो आखिरी तक डटे रहे, बसव राजू को सेव करने की कोशिश पे लगे रहे। इस बीच बसव राजू को एक खरोच तक नहीं आई, ऐसा इनका कहना है, नक्सलियों को कहना है। इसके अलावा लेकिन जब सब शहीद हो गए तो कामरेड बीआर दादा को जिंदा पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कहना है कि जब जितने लोग नक्सली वहां पे थे वो सब मारे गए, उसके बाद बीआर दादा यानी कि बसव राजू दादा वहां पे पहुंचे, उसे जिंदा पकड़ा गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने बताया है अपने। आपको मालूम होगा इस ऑपरेशन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सुरक्षा जवानों को बधाई दी थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी थी। आपको मालूम होगा 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को और देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प रखा गया है और उसी संकल्प के कारण तेजी से ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन की जरूरी जो बातें थी, जो आपको जानना जरूरी था कि इस ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ, इसके अलावा नक्सलियों ने क्या कुछ बताया है, वो आपको हमने बताने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में लगातार चीज़ें चलती रहेंगी, ऑपरेशन जारी रहेगा, ऐसा सुरक्षा बलों की ओर से भी कहा गया है। साथ ही साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके लिए लगातार ऑपरेशन चलते रहने की बात कही गई है। अभी तो आने वाला समय बारिश है, इस बारिश में भी ऑपरेशन तेज़ी से चलेगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करना है और इसीलिए इस ऑपरेशन में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, बहुत तेज़ी से अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा था, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा था, ये सब कुछ हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज नक्सलियों की ओर से जो पत्र आया है वो आपको बताना ज़रूरी था। इसके अलावा
बसव राजू ने मरने से पहले क्या कहा था ये भी आपको बताते हैं कि जब बसव राजू से पूछा जाता था कि आपको सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ेगी तो बसव राजू से कहा गया था कि आपको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखने के लिए आपको हम हर मुकम्मल कोशिश करेंगे, नक्सलियों ने कहा था। तब बसव राजू ने क्या कहा था ये आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि प्रेस रिलीज़ में उनकी ओर से ये लिखा गया है कि बसव राजू कहते हैं मेरे बारे में आप लोग चिंता नहीं करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल तक आंदोलन में रहूँगा और कमज़ोर होने नहीं देना है। युवा नेतृत्व का सुरक्षा पर आप लोग ध्यान देना है। शहादत से आंदोलन कमज़ोर नहीं होते, शहादतें बेकार नहीं होते। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में शहादतें क्रांतिकारी आंदोलन को ताकत दिया। अभी भी मुझे विश्वास है इन शहादतों से प्रेरणा क्रांतिकारी आंदोलन की कई गुना ताकत मिलने वाली है, नई सिरे से उभर कर सामने आएगी। इस फांसीवादी सरकार की दुष्ट योजना सरकारें नहीं होते, अंतिम जीत जनता की होती है। ऐसा बसव राजू ने कहा था जब उनसे पूछा जाता था कि दादा आपकी सुरक्षा में सेंध हो सकती है, आपकी सुरक्षा कम हो रही है, आपको कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। तब बसव राजू के ये जवाब थे। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया है। आगे लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये जरूरी जानना था कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया था जो आपके काम का है। आगे लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए।